आज आप लोगों के बीच में स्त्री और पुरुष दोनों को एक सामान्य रूप से आजकल के इस समय में मैं ज्यादा सुन रहा हूं, उस गंभीर समस्या, उस बीमारी को लेकर के आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। जीवन में सबसे अमूल्य वस्तु है मानव शरीर का स्वस्थ होना। हमारे पास कितनी भी संपदा है, पैसे हो, बंगले हैं, गाड़ी है, अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, परंतु अगर व्यक्ति का शरीर काम नहीं करेगा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, शरीर के भीतर एक छोटी सी भी समस्या होगी तो व्यक्ति के मस्तिष्क को, उसके शरीर के कार्य को, उसके कार्य करने की प्रक्रिया में बदलाव आ जाए। थोड़ी सी मिस्टेक से व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। इसलिए मानव के शरीर का, हमारे शरीर का पूर्ण रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम जब बीमार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, उस समय हम किसी उपाय का, किसी टोटके का, किसी मंत्र का, किसी साधना का उपयोग करते हैं, पर हमने ये जीवन में ये कभी नहीं सोचा कि भगवान को पूर्व में स्मरण करते रहें, उन मंत्रों का जाप करते हैं कि तो हमारे जीवन में वो बीमारियां प्रवेश ही ना करें, हमें नहीं हो, हमारे बच्चों को ना हो, हमारे परिवार में किसी को भी बीमारी से ग्रसित नहीं होना पड़े, जिससे हमारा जीवन, दैनिक जीवन है वो असंतुलित हो, डिस्टर्ब हो, हमारे कार्य में बाधा। पहला सुख निरोगी काया, फिर कहा दूसरा सुख घर में माया। पहला सुख काया, अपना शरीर निरोगी होगा, स्वस्थ होगा तो हम दुनिया के उन भोगों को, दुनिया के आनंद को ले पाएंगे, देख पाएंगे। हमारे पास में सारी सुख सुविधाएं हैं भौतिक, और फिर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो उनको भोगना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। इसलिए हमारा शरीर का स्वस्थ होना सबसे पहले आवश्यक है, वही हमारा पहला सुख है जीवन में। फिर दूसरे नंबर पे माया, पैसा, संपत्ति या तो इसलिए शरीर में किस समस्या को लेकर के मैं बात कर रहा हूं वो आप सुनिए। पुरुष और स्त्री दोनों को हो सकता है सफेद प्रदर, सफेद पानी की शिकायत, स्वप्न दोष, अगर किसी स्त्री को सफेद प्रदर की शिकायत है, रक्तचाप की शिकायत है, मासिक धर्म की शिकायत है, समय पे पहले आ जाना, बाद में आना, कम होना, उस स्थिति में बहुत ही अचूक उपाय आपको बताने जा रहा हूं, आपको निवेदित करने जा रहा हूं। हम नित्य कर्म कर प्रातःकाल भगवान की पूजा अर्चना आदि ध्यान तो करते हैं। उसी क्रम में भगवान गणपति का एक बीज ओम गंग गणपतये नमः, इसका एक बीज गम अगले दिन रात्रि को सोते समय 1.25 लीटर पानी किसी तांबे के घड़े में या किसी तांबे के पात्र में रख लेवे। फिर उस तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी अगले दिन सुबह उठ करके नित्य कर्म कर, नहाकर स्वस्थ होकर, पवित्र होकर फिर उस जल को पी ले।
1.25 लीटर एक साथ में पीना मुश्किल भी हो जाए तो उसको 5, 7, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के गैप में थोड़ा थोड़ा पिए। और गणपति जी के गम बीज का जाप करें। गणेश वाला, गणपति वाला, गमले वाला और उस पे बिंदी गम, उसका उच्चारण गंग भी कर सकते हैं। गम 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 गम, इसका या आप दीप ध्यान करके बैठ करके फिर भगवान की, गणपति की प्रतिमा के सामने एक माला रुद्राक्ष की माला पर इसका जाप कर सकते हैं 108 बार। नहीं, ऐसा हमारे लिए संभव नहीं है, ऐसी व्यवस्था या माला किसी के घर में उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप अपने मन में ही या उपांशु रूप में हल्के हल्के आवाज में, या हमें उस आवाज का, उस ध्वनि का हमें ही महसूस होता है स्वयं को, इस तरीके की आवाज में, धीमी आवाज में आप इसे घम घम 108 बार कर लें। ऐसा प्रतिदिन करने से धीरे 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 आपकी इस बीमारी में बदलाव आएगा और वो रुक जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पुरुषों को भी अगर ऐसा प्रदर रोग है, वे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस उपाय का। इसी का दूसरा प्रयोग देखिए। मां भगवती का एक अचूक उपाय है, और आपने मेरे पहले वीडियो में सुना ही होगा कि मां भगवती राजराजेश्वरी की पूजा अर्चना जाप करने से पूर्व उनके पतिदेव भगवान शिव का ध्यान करना आवश्यक है। पहले जैसा मैंने विधान बताया उसी तरह नित्य कर्म कर, प्रातःकाल जैसे भी अपन पूजा, घर पर पूजा पाठ करने बैठते हैं, तब इस मंत्र का जाप करें। मंत्र में आपको आगे निवेदित करूंगा, आप विधि जान लें। नित्य कर्म से निवृत्त होकर, स्नान आदि करके पवित्र होकर, अपने पूजा के स्थान पर, घर के छोटे से मंदिर जैसा भी अपने पास सुविधा है उसके अनुसार बैठ करके धूप दीप ध्यान स्नान आदि भगवान की प्रतिमाओं को, मूर्तियों को नहला करके, फिर रख करके तिलक धूप ध्यान सारी चीजें वस्तु अब जैसा अपना क्रम है वैसा करके फिर आसन पर बैठ जाना। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, भगवान गणपति को नमस्कार करते हुए, उनके चरण में वंदन करते हुए फिर भगवान शिव का ध्यान करें। और शिव के ध्यान करने के बाद में फिर भगवती राजराजेश्वरी के इस मंत्र का जाप करें। ओम गूंग गुहेश्वरी नमः। ओम गूंग गुहेश्वरी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें आसन पर बैठकर। कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम आसन पर बैठ करके पूजा नहीं करते हैं, और ऐसी स्थिति में भी आप इसे ध्यान करके माँ भगवती का, शिव जी का और गुरुदेव से आज्ञा लेकर के फिर आप इसे मन में भी, मानसिक रूप से भी इसका जाप करेंगे तो भी आपको इसका फल मिलेगा, इसका फायदा आपको अवश्य होगा। 108 बार प्रतिदिन करना है। धीरे धीरे माँ राजराजेश्वरी भगवती की कृपा से आपके इस रोग में, इस समस्या में आपको मुक्ति मिलेगी। आपको इस स्त्री रोग हो, पुरुष का इस सफेद प्रदर का रोग हो, गुप्तांग पर कोई रोग हो, उससे आपको धीरे धीरे निजात मिलती जाएगी। माँ भगवती की कृपा से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हों और हमेशा राजराजेश्वरी की आप पे कृपा बनी रहे। इसी कामना के साथ में एक चीज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ईश्वरी साधना और ज्योतिष इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देवे, बेल आइकन दबा देवे और
अपने कोई पीड़ित है, मित्र हैं, संबंधी हैं, कोई मिलने वाले हैं, उन तक इस जानकारी को अवश्य पहुंचाएं ताकि उनका जीवन भी स्वस्थ हो और वे भी इस प्रकार की बीमारी हो, इस प्रकार की समस्या है तो वो भी इस चीज़ से निजात पा सकें, मुक्ति पा सकें। भगवती हमेशा आप पे कृपा बनाई रखें, इसी कामना के साथ में नमस्कार।